दोस्तों नमस्कार। आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्वेश्चन सीरीज़ का जो टॉपिक है वो यूनिट नंबर 4 से है, आपका संविधान निर्माण। आज हम 20 क्वेश्चंस करेंगे, वो संविधान निर्माण से रिलेटेड होंगे। कल आपको टॉपिक नहीं बताया गया था, उसके लिए सॉरी। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। संविधान का प्रारूपण कब पूरा हुआ था? जो संविधान का प्रारूपण हुआ था वो कब पूरा हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 दिसंबर 1949 को, उपयुक्त में से कोई नहीं। ABCD में से आपको बताना है कि संविधान का प्रारूपण कब पूरा हुआ था। तो पारित कब हुआ था संविधान? 26 नवंबर 1949 को क्या कर दिया था? जो पूरा संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ, लेकिन प्रारूपण कब हुआ? आपको ध्यान रखना है 26 नवंबर 1949। इसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, उसमें जो 3 सदस्य आए थे उनमें से अध्यक्षता किसने की थी कैबिनेट मिशन की? तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा आंसर सही होगा। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, माउंटबेटन। पहले तो ये डिसाइड करना है कि 3 सदस्य थे कौन से, फिर उनमें ये डिसाइड करना है कि अध्यक्षता किसने की। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका आंसर होगा लॉर्ड जो पैथिक लॉरेंस थे, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। अब ये तीनों सदस्य थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर। ये तीनों कैबिनेट मिशन में भारत आए थे, अध्यक्षता लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने वयस्क मताधिकार पर संविधान सभा गठन करने की मांग की? किसने वयस्क मताधिकार पर संविधान सभा गठन करने की मांग की? तो बाल गंगाधर तिलक, MN रॉय, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा गठन करने की मांग की थी जवाहरलाल नेहरू ने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा विचार के प्रतिपादक हैं महात्मा गांधी, MN रॉय, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा। तो सर्वप्रथम संविधान सभा गठन करने की मांग की थी, किसने की थी? MN रॉय ने की थी। इसका जो आंसर होगा वो बी सही होगा। MN रॉय संविधान सभा विचार के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था, उसमें सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? A 292, B 286, C 379, D 389। तो ABCD में से आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। तो संविधान सभा की जो सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी वो 389 थी। डी आंसर है वो सही होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। कितनी सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी? 389। क्वेश्चन नंबर 6 है, जुलाई 1946 में 296 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 206, 208, 222, 217। तो 296 सीटों में से कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई थी। कितनी सीटें? 208। 73 मुस्लिम लीग को और 15 अन्य को प्राप्त हुई थी। अब ये 296 सीट कैसे? 389 सीटों में से 296 सीट थी, वो क्या थी? चुनाव योग्य थी, जिन पे 292 तो प्रांतीय क्षेत्रों से संबंधित थी, उन सीटों पे चुनाव होने थे। 292 तो ये हो गई, और 4 थी आपकी चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, और 93 सीट थी देशी रियासतों से, जिसे उन राजाओं के द्वारा मनोनीत किया जाता था। तो ऐसे इन सीटों का डिवाइडेशन था। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 नवंबर 1946, 9 नवंबर 1947, 11 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 7 का संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है डी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। संविधान सभा की
प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ए जे बी कृपलानी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 8 का ए बी सी डी में से सही आंसर का सजेशन करना है। तो आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का? संविधान सभा की जो प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी वो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, क्योंकि इस बैठक में राजेंद्र प्रसाद उपस्थित नहीं हुए थे, तो इन्हें प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष भी बनाया गया था। द्वितीय बैठक में राजेंद्र प्रसाद को फिर स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था संविधान सभा का। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ 22 जनवरी 1947, 13 दिसंबर 1946, 22 दिसंबर 1946, 13 जनवरी 1947। तो आपको बताना है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था। पहली बात तो उद्देश्य प्रस्ताव तीसरी बैठक में पारित हुआ था। तीसरी बैठक हुई थी आपकी 13 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, लेकिन जो पारित हुआ था वो 22 जनवरी 1947 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, प्रारूप समिति की 7 सदस्यीय टीम में से किसने त्यागपत्र दे दिया था? 7 सदस्य की टीम बनाई थी जिसे क्या कहते हैं, प्रारूप समिति, जिसकी अध्यक्षता भीमराव अंबेडकर ने की थी। तो उसमें से एक सदस्य कौन थे जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था? सैयद मोहम्मद सादुल्ला, डीपी खेतान, बीएल मित्तर, एन माधव राव। तो आपको बताना है कि किसने त्यागपत्र दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा बीएल मित्तर थे। उन्होंने क्या किया था, त्यागपत्र दे दिया था। इनके स्थान पर माधव राव को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रारूप समिति के सदस्य डीपी खेतान की मृत्यु पर किसे सदस्य नियुक्त किया गया? एन माधव राव, यूटी कृष्णामाचारी, कृष्णा स्वामी अय्यर, जेबी कृपलानी। तो प्रारूप समिति के जो सदस्य थे डीपी खेतान की मृत्यु पर किसे सदस्य नियुक्त किया गया? तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा आंसर सही होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, यूटी कृष्णामाचारी, जो जयपुर से संबंधित थे। उनको क्या किया था, संविधान सभा में शामिल किया, प्रारूप समिति में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कितने वाचन के उपरांत भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मा अर्पित कर दिया गया? कितने वाचन के उपरांत भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मा अर्पित कर दिया गया? 7 वचन, 5 वचन, 3 वचन, 2 वचन। ये वाचन है भाई, वचन नहीं है। कितने वाचन के उपरांत? तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा 3 वाचन के उपरांत भारतीय संविधान को क्या किया गया था, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम राजस्थानी कौन था? बलवंत सिंह मेहता, यूटी कृष्णामाचारी, जेबी कृपलानी, जीवी मावलंकर। तो राजस्थानी कौन थे जिन्होंने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे? कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। उनमें सर्वप्रथम जो हस्ताक्षर किए थे वो जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन राजस्थानी कौन थे जिन्होंने सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा बलवंत सिंह मेहता थे, जो उदयपुर से रिलेटेड थे। तो इन्होंने क्या किए थे, सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, BN राव, राजेंद्र प्रसाद, HC मुखर्जी। ABCD में से कौन सा आंसर सही होगा? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। तो उपाध्यक्ष आपको बताना है कौन है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा HC मुखर्जी। हेमेंद्र कोमोर जो थे वो क्या थे, उपाध्यक्ष थे। डी आंसर है सही होगा। आप लोग डेली क्वेश्चन सीरीज में भाग ले रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। किसी भी क्वेश्चन सीरीज को मिस ना करें, जिससे अब तो आपकी रीट की जो डेट है लगभग डिसाइड भी हो गई है कि इसी साल में होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस समय का फ़ायदा उठाएं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान का संवैधानिक जो शिल्पकार था अर्थात सलाहकार था वो कौन था? MN रॉय, BN राव, भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा।
क्वेश्चन नंबर 15 है भारतीय संविधान का संवैधानिक जो सलाहकार था अर्थात शिल्पकार था कौन था। संवैधानिक बात की है तो एम.एन. रॉय, बी.एन. राव, भीमराव अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आंसर होगा? बी.एन. राव थे, वो संवैधानिक सलाहकार या शिल्पकार थे, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। संघीय समिति के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा 1909 भारत शासन अधिनियम का, 1919 भारत शासन अधिनियम का, 1935 भारत शासन अधिनियम का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दूं कि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव अमेरिका और 1935 जो भारत शासन अधिनियम था उसका पड़ा था, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, महात्मा गांधी की टिप्पणी ध्वस्त हो रहे बैंक का उत्तर दिनांक चेक किस के प्रस्ताव के संबंध में था? किस प्रस्ताव के संबंध में था? कैबिनेट मिशन प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव। उत्तर तिथि जो चेक का था अर्थात जिसकी तिथि बीत गई हो, किसे कहा था? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो क्रिप्स प्रस्ताव को कहा था। इन लोगों ने कहा था कि आपको क्या कर दिया जाएगा, इस युद्ध में जो द्वितीय विश्व युद्ध में के बाद आपको संविधान बनाने की जो निर्माण करने की आपको छूट दे दी जाएगी, आप संविधान निर्माण कर सकते हो। इसलिए लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या रख दी? द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने की। तब क्या कहा था? उत्तर तिथि चेक की संज्ञा थी दी थी किसे? क्रिप्स प्रस्ताव को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, दुनिया के किस देश से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया? नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा। तो आपको आंसर देना है ABCD में से नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्गम देश कौन है? न्यायिक जो समीक्षा प्रणाली है उसका उद्गम देश कौन है? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी। तो न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्गम देश का आंसर आपका होगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका है वो न्यायिक समीक्षा प्रणाली। अब हमने जो पढ़ा था वो यहाँ शब्द पढ़ा था न्यायिक पुनरावलोकन, तो बात एक ही है। अब कानून के समक्ष समानता ये कहाँ से ली गई? ये ब्रिटेन से ली गई थी। लेकिन न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन ये शब्द संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 21, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी जे.बी. कृपलानी, सी जी.वी. मावलंकर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। स्वतंत्र भारत की जो लोकसभा थी पहली, उसका अध्यक्ष कौन था? प्रथम अध्यक्ष कौन था? आपको ABCD में से बताना है। ये आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में बताओगे। धन्यवाद।